गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनीश बेनीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रेड में। आशा करती हूं आप सभी हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2020 के टॉपिक्स को। पर उससे पहले जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उन सभी को याद दिलाना चाहूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत के किस शहर ने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट और सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है 2020 में कुल टोटल 109 सिटीज़ को सर्वे किया गया है। और जो ये इंडियन रैंक दिया जाता है सिटीज़ को, ये बेस्ड होता है उनकी इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल डाटा और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या परसेप्शन है कि हाउ स्मार्ट देयर सिटीज़ आर, कि उनका सिटी कितना स्मार्ट है, उसके आधार पर इंडेक्स रैंक दिया जाता है ये सिटीज़ को। और जो ये इस 2020 का स्मार्ट सिटी इंडेक्स है, इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय हेलसिंकी और ज्यूरिच। यानी ये जो तीन है ये टॉप 3 सिटीज़ हैं। दिस इज़ योर सेकंड एंड ज्यूरिच इज़ योर थर्ड सिटी। और वहीं इंडिया में 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स जो है उसमें हैदराबाद ने टॉप किया है अमंग इंडियन सिटीज़ विद द 85th पोजीशन। ऑल ओवर वर्ल्ड जो इसकी पोजीशन है वो 85th है, बट इंडिया में इसकी फर्स्ट पोजीशन है। और 2019 में जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स की जो पोजीशन थी हैदराबाद की, वो थी 67। तो आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट है 2019 के कंपैरेटिव 2020 में। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम किसने लॉन्च की है? और इसका सही आंसर है ICICI होम फाइनेंस। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली का जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसके स्किल्ड लेबर्स लाइक इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक, पेंटर्स या ग्रॉसरी स्टोर ऑनर्स हैं, उन सभी के लिए एक नई होम लोन स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम रखा है अपना घर ड्रीम्स। और इस योजना में 2 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और इसकी कुछ मिनिमम अकाउंट बैलेंस की कंडीशंस हैं कस्टमर्स के लिए। वो हैं, अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में मिनिमम जो बैलेंस है वो ₹1500 होना चाहिए। और अगर आप 5 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं तो आपके खाते में जो मिनिमम बैलेंस है वो ₹3000 होना कंपल्सरी है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन प्रोग्राम लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है कर्नाटका, यानी ऑप्शन ए। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ने वेरियस कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स यानी विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से ₹39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन प्रोग्राम की शुरुआत की है। और अंडर दिस स्कीम, यानी इस स्कीम के तहत जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी जो कृषि क्षेत्र है उसमें 15,300 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वहीं पर जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें उसके लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो निर्धारित की गई है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कर्नाटका की, तो हमारे पास में कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका?
और इसका आंसर है BS येदियुरप्पा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, कर्नाटका के राज्यपाल कौन है, यानी हु इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। इसका आंसर है विजूभाई वाला। कौन है? विजूभाई वाला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश सॉवरेन बॉन्ड इशू करने वाला पहला देश बन गया है, और इसका सही आंसर है मेक्सिको। यूनाइटेड नेशंस द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड को जारी करने वाला मेक्सिको जो है वो दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। और मेक्सिको ने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरोज जो हैं वो रेज़ किए हैं। और साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बॉन्ड है, इट विल मैच्योर इन सितंबर 2027 एंड ऑफर अ यील्ड ऑफ मैच्योरिटी रेट ऑफ 1.603% एंड अ कूपन रेट ऑफ 1.350%। ये जो नया बॉन्ड मेक्सिको ने इशू किया है अंडर मेक्सिकोज न्यू SDG सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क, इसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नाटेक्स के साझेदारी में जारी किया जाएगा। और अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मेक्सिको की, तो हमारे पास मेक्सिको से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेक्सिको की कैपिटल क्या है, और इसका सही आंसर है मेक्सिको सिटी। दूसरा है, मेक्सिको की करेंसी यानी मेक्सिको की मुद्रा क्या है, इसका आंसर है मेक्सिकन पेसो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, मेक्सिको के राष्ट्रपति कौन है, इसका आंसर है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्रेडोर। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज़ का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, और इसका सही आंसर है विकास खन्ना। जाने माने शेफ विकास खन्ना को प्रेस्टिजियस एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। और ये पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपने अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने अपने न्यूयॉर्क, भारत से हज़ारों मील दूर न्यूयॉर्क में स्थित अपने घर मैनहट्टन से भी अपने इस विशाल भोजन वितरण को कम्प्लीटली कोऑर्डिनेट किया है। अब बात आती है एशियन गेम चेंजर अवार्ड की, कि ये अवार्ड किसने बनाया और कौन से साल में बनाया था। US बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 2014 में, यानी US बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एशिया सोसाइटी द्वारा साल 2014 में एशिया के फ्यूचर के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने वाले जो लीडर्स हैं उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए एशियन गेम चेंजर अवार्ड की शुरुआत की गई थी। करंट अफेयर टुडे का हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे किस दिन मनाया जाता है, और इसका सही आंसर है 18 सितंबर को, यानी ऑप्शन डी। वर्ष 2003 से, यानी 2003 से हर साल 18 सितंबर को ऑल ओवर द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है ये दुनिया भर में जल की निगरानी यानी वाटर मॉनिटरिंग और प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज यानी अपने जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने और इन्वॉल्व होने के लिए, प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। और जो
वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020 की थीम थी सॉल्व वाटर। क्या थीम है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे 2020 की? सॉल्व वाटर। और इस दिन की शुरुआत 2003 में अमेरिकाज़ क्लीन वाटर फाउंडेशन द्वारा एक ग्लोबल एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम को चलाकर इसे जो वहाँ के सिटीजन्स थे उनको इंगेज किया गया था, और कैसे बेसिक मॉनिटरिंग की जा सकती है लोकल वाटर बॉडीज़ की, उन सबको इसके बारे में अवेयर कराया गया था। और इस इवेंट को अब कोऑर्डिनेट किया जा रहा है बाय वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन एंड द इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन। अब हमने यहाँ बात की है वाटर एनवायरनमेंटल फेडरेशन की और इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की। तो हमारे पास इन्हीं दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है डायना डी अरास। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन का हेडक्वार्टर यानी अंतर्राष्ट्रीय जल संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम है, यूके। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहे हैं, वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन हैं, यानी जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष कौन है? और इसका आंसर है जैकलिन ए जारेल। नेक्स्ट हमारे पास में है, वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, वाटर एनवायरनमेंट फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? और इसका आंसर है वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलीज़ पुस्तक आज़ादी के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय द्वारा लिखी गई आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन टाइटल नामक नई पुस्तक को पेंगुइन बुक्स द्वारा पब्लिश किया जाएगा। और ये जो नॉन फिक्शन बुक है, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य ने टॉप किया है? और इसका सही आंसर है मिज़ोरम, यानी ऑप्शन ए। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या ज़रूरी है? कोविड-19 का क्या इम्पैक्ट है लोगों की खुशहाली पर? और विचारशील जो नेता हैं उनका क्या दृष्टि है? इसी के आधार पर सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कवर करने वाली पहली इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। यह जो रिपोर्ट है इसे स्टडी किया है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा, और उन्होंने नेशनल वाइड सर्वे किया है जिसके अंदर उन्होंने 16,950 लोगों को कवर किया है इन बिटवीन मार्च टू जुलाई 2020। और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर इस हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप किया है मिज़ोरम ने। सेकंड पोजीशन पर पंजाब रहा और तीसरे स्थान पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं करंट अफेयर डेली डोज की एक नई सीरीज़ के साथ। थैंक यू।